एक बार की बात है, विजय माल्या नाम का एक आदमी था। वह अपनी किंगफिशर बियर ब्रांड के लिए पहले से ही फेमस था। 2005 में उसका एक बड़ा सपना था। वह एक ऐसी एयरलाइन शुरू करना चाहता था जो सिर्फ ट्रैवल के बारे में न हो, बल्कि लग्जरी और स्टाइल के बारे में भी हो। उसने देखा कि इंडियन स्काईज में रेगुलर एयरलाइंस तो बहुत थीं, लेकिन वह कुछ खास देना चाहता था। तो उसने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। उसका विजन सिंपल था, फ्लाइंग को एक एक्सपीरियंस, एक सेलिब्रेशन बनाना। वह चाहता था कि हर पैसेंजर एक किंग जैसा महसूस करे, हजारों फीट ऊपर हवा में भी सबसे अच्छी सर्विस और कंफर्ट का मजा ले। यह आइडिया इंडियन मार्केट के लिए नया और एक्साइटिंग था। किंगफिशर एयरलाइंस जल्दी ही टॉक ऑफ द टाउन बन गई। प्लेन्स को ब्राइट, आई कैचिंग रेड कलर में पेंट किया गया था। अंदर की सर्विस ऐसी थी जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। पैसेंजर्स को पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, डिलीशियस मील्स और वेल ट्रेन्ड कैबिन क्रू से बहुत अटेंटिव सर्विस मिलती थी। ब्रांड को आसमान में एक प्रीमियम 5 स्टार एक्सपीरियंस के रूप में पोजीशन किया गया था। विजय माल्या ने एयरलाइन को प्रमोट क्रून के लिए किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में अपनी पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल किया। उसने एक ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड जर्नी का वादा किया, और कुछ समय के लिए उसने वैसा ही दिया भी। लोगों को लग्जरी का फीलिंग बहुत पसंद आया और वे इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करून के लिए तैयार थे। एयरलाइन बहुत तेजी से बढ़ी। कुछ ही सालों में इसने इंडियन एविएशन मार्केट का एक बड़ा हिस्सा पकड़ लिया। यह एस्पिरेशन और मॉडर्न इंडिया का सिंबल बन गई। सक्सेस हर जगह दिख रही थी। रेड प्लेन्स हर बड़े एयरपोर्ट पर आम नजारा थे और ब्रांड क्वालिटी और प्रेस्टीज से जुड़ा था। और भी तेजी से बढ़ने के लिए 2007 में किंगफिशर ने एक बोल्ड मूव किया। उसने एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया, जो इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी। आइडिया था मार्केट के दोनों छोरों को पकड़ना, किंगफिशर के साथ लग्जरी ट्रैवलर्स और एक रिब्रांडेड सिंप्लीफाइड सर्विस के साथ बजट कॉन्शियस पैसेंजर्स को। ऊपर से देखने पर यह पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करने की एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी लग रही थी। यह शुरुआती सक्सेस स्टोरी कई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए सचमुच इंस्पायरिंग थी। इसने दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान देना एक पावरफुल बिजनेस बना सकता है। विजय माल्या ने अपनी बियर ब्रांड की लेगेसी को एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक बढ़ाया था। उसने साबित किया कि अगर आप कुछ यूनिक और डिजायरेबल देते हैं तो ग्राहक आएंगे। एयरलाइन ने अपनी सर्विस के लिए कई अवार्ड्स जीते और दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक मानी गई। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती दिन एक ग्रैंड विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल थे, जिसे फ्लेयर और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट किया गया था, जिससे पूरे देश में एक्साइटमेंट की एक पावरफुल वेव बनी। पहली बड़ी गलती अग्रेसिव एक्सपेंशन थी, खासकर एयर डेक्कन की खरीद। एक लो कॉस्ट एयरलाइन खरीदना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था। दोनों एयरलाइंस की कल्चर और बिजनेस मॉडल्स बिल्कुल अलग थीं। किंगफिशर लग्जरी और हाई कॉस्ट्स के बारे में थी, जबकि एयर डेक्कन सस्ती और एफिशिएंट होने पर बनी थी। इन दोनों ऑपोजिट्स को मर्ज करून की कोशिश करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव था। माल्या ने एयर डेक्कन को किंगफिशर का एक ज्यादा अफोर्डेबल वर्जन के रूप में रीब्रांड करून की कोशिश की, लेकिन इससे ग्राहकों में कंफ्यूजन पैदा हुआ। कंपनी अब हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश कर रही थी, और बिजनेस में यह अक्सर डिजास्टर का एक रेसिपी होता है। इस एक्विजिशन की भारी लागत एयरलाइन की फाउंडेशन में पहली बड़ी दरार थी। दूसरी बड़ी समस्या एक वीक फाइनेंशियल प्लान थी। किंगफिशर एयरलाइंस जितना कमा रही थी, उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी। लग्जरी सर्विसेज को मेंटेन करना बहुत महंगा था। गुरमे मील्स, पर्सनल स्क्रीन्स और हाई स्टाफ सैलरीज देने का मतलब था कि एक पैसेंजर को फ्लाई एंड भरून की लागत बहुत ज्यादा थी। हालांकि इंडियन एविएशन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है। ज्यादातर लोग सबसे सस्ता टिकट देखते हैं, सबसे लग्जरियस नहीं। तो किंगफिशर को अपने टिकट की कीमतें दूसरी एयरलाइंस के साथ कम्पिटिटिव रखनी पड़ती थीं, भले ही उसकी लागत बहुत ज्यादा थी। इससे एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ। एयरलाइन अपनी लगभग हर फ्लाईऑन पर पैसे गंवा रही थी, एक ऐसी स्थिति जो हमेशा नहीं चल सकती थी। एयरलाइन को फ्लाइटे रहने के लिए विजय माल्या ने बैंकों से भारी लोन लेना शुरू कर दिया। कंपनी पहले से ही लॉस में थी, लेकिन वह अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे उधार लेती रही, फ्यूल कॉस्ट से लेकर एम्प्लॉई सैलरीज तक। इससे डेट का एक खतरनाक साइकिल बन गया। लोन्स का इस्तेमाल एक मजबूत, ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था। उनका इस्तेमाल बस एक और दिन सरवाइव करने के लिए किया जा रहा था। डेट का पहाड़ बड़ा और बड़ा होता गया।
और आखिरकार 9,000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गया। ये मैसिव डेट एक क्रशिंग वेट बन गया जिसे एयरलाइन अब और नहीं उठा सकती थी। ये एक छेद वाली बाल्टी भरूने जैसा था, चाहे कितना भी पैसा डाला जाए वह लीक होता रहता था। आखिर में मार्केट की एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जबकि ट्रैवलर्स का एक छोटा सेगमेंट लग्जरी की सराहना करता था, इंडियन फ्लायर्स की बहुत बड़ी मेजॉरिटी लो फेयर्स को सबसे ऊपर प्राथमिकता देती थी। बिजनेस मॉडल प्रीमियम एयर ट्रैवल के एक वेस्टर्न आइडिया पर आधारित था, लेकिन यह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी दूसरी लो कॉस्ट कैरियर्स समय पर और अफोर्डेबल होने पर ध्यान केंद्रित करती थी, जो ज्यादातर ग्राहक सचमुच चाहते थे। किंगफिशर लग्जरी का सपना बेच रही थी, लेकिन मार्केट प्रैक्टिकलिटी और प्राइस के आधार पर टिकट खरीद रहा था। एयरलाइन जो दे रही थी और मार्केट जो मांग रहा था, उसके बीच ये डिस्कनेक्ट उसकी विफलता का एक मुख्य कारण था। जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बिगड़े परिणाम सभी को दिखने लगे, सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा एम्प्लॉइज पर इसका असर था। किंगफिशर एयरलाइंस ने सैलरी पेमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। पायलट्स, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ को महीनों तक वेतन नहीं मिला। उन्होंने अपने करियर को एयरलाइन बनाने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अब वे एक टेरिबल सिचुएशन में फंस गए थे। इससे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुए, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशंस और रेप्यूटेशन को और नुकसान हुआ। एक कंपनी जो कभी एक ड्रीम वर्कप्लेस मानी जाती थी, वह अपने हजारों एम्प्लॉइज के लिए मिजरी का सोर्स बन गई। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच का ट्रस्ट पूरी तरह से टूट गया था। प्रॉब्लम्स सिर्फ सैलरीज तक नहीं रुके। एयरलाइन ने एयरपोर्ट्स, फ्यूल सप्लायर्स और टैक्स अथॉरिटीज को भी अपने ड्यूज का भुगतान नहीं किया। जब आप फ्यूल के लिए भुगतान नहीं करते, तो आपके प्लेन्स उड़ नहीं सकते। जब आप एयरपोर्ट फीस का भुगतान नहीं करते, तो आप उनकी सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकते। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एयरलाइन के ऑपरेशंस ढहने लगे। फ्लाइट्स अक्सर कैंसिल होती थीं, जिससे पैसेंजर्स फंसे और नाराज रह जाते थे। ब्रांड जो कभी रिलायबिलिटी और लग्जरी का सिंबल था, अब केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाने लगा। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज ने ध्यान दिया। एयरलाइन को अपने ड्यूज क्लियर करूने और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करूने के लिए कई वार्निंग्स दी गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रेकिंग पॉइंट अक्टूबर 2012 में आया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंडिया की एविएशन अथॉरिटी ने किंगफिशर का फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कारण साफ था, एयरलाइन अब ऑपरेट करून के लिए उतनी सेफ या रिलायबल नहीं थी। यह अपने बिल्स का भुगतान नहीं कर सकती थी और यह अपनी सर्विसेज की गारंटी नहीं दे सकती थी। कभी कभी शक्तिशाली रेड एयरक्राफ्ट का बेड़ा ग्राउंडेड हो गया। किंग ऑफ गुड टाइम्स को अपना एविएशन एम्पायर बंद करून के लिए मजबूर होना पड़ा। महीनों तक यह उम्मीद थी कि कोई नया इन्वेस्टर आएगा और एयरलाइन को बचाएगा, लेकिन उसके मैसिव डेट और प्रॉब्लम्स ने सभी को डरा दिया। सपना आधिकारिक तौर पर एक नाइटमेयर में बदल गया था। इस कहानी के आखिरी चैप्टर में विजय माल्या के लिए गंभीर लीगल ट्रबल्स शामिल थी। जिन बैंकों ने उसे हजारों करोड़ उधार दिए थे, उन्होंने अपना पैसा वापस पाने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, मार्च 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चला गया। वह इंडियन लॉ से एक फ्यूजिटिव बन गया। गिरावट पूरी हो चुकी थी। एक सेलिब्रेटेड बिजनेस आइकॉन होने से वह एक कॉशनरी टेल बन गया। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी सिर्फ बिजनेस फेलियर में ही खत्म नहीं हुई, बल्कि लीगल बैटल्स और ब्रोकन प्रॉमिसेस के एक टैंगल्ड वेब में खत्म हुई, जिन पर आज भी बहस चल रही है। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी हालांकि दुखद है, हर बिजनेस ओनर के लिए पावरफुल लेसन्स देती है। पहला लेसन है फास्ट ग्रोथ की बजाय स्मार्ट ग्रोथ चुनना। किंगफिशर ने एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस के बिना बहुत तेजी से एक्सपैंड करून की कोशिश की। अपने खुद के कोर बिजनेस को मजबूत करून से पहले एक और एयरलाइन को अक्वायर करूना एक क्रिटिकल एरर था। यहाँ लेसन सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और स्टेबल है, इससे पहले कि आप बड़े रिस्क्स लें। पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ और फिर आप एक टॉलर बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच सकते हो। बिना प्लान के ग्रोथ के लिए भागना एक मैराथन को एक स्प्रिंटर की गति से दौड़ने जैसा है। आप फिनिश लाइन से पहले एनर्जी खो देंगे। दूसरा गोल्डन रूल है अपने मार्केट को गहराई से समझना। किंगफिशर ने एक ऐसे मार्केट में लग्जरी प्रोडक्ट दिया जो प्राइस से प्रेरित था। विजय माल्या ने वह एयरलाइन बनाई जो वह चाहता था,
न कि वह एयरलाइन जिसकी ज्यादातर ग्राहकों को जरूरत थी। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको अपने ग्राहकों की बात सुननी चाहिए। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी समस्या को हल करना चाहिए या उनकी जरूरत को इस तरह पूरा करना चाहिए जो उनके लिए समझ में आता हो। अपने आइडिया से इतना प्यार मत करो कि आप रियलिटी को नजरअंदाज कर दें। लगातार खुद से पूछो, मेरा ग्राहक कौन है? वे सचमुच क्या महत्व देते हैं? क्या मैं उन्हें सही कीमत पर सही सोल्यूशन दे रहा हूँ? एक बिजनेस जो अपने मार्केट की सेवा नहीं करता वह विफल होने के लिए डेस्टिन्ड है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लेसन फाइनेंशियल डिसिप्लिन का महत्व है। एक बिजनेस प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। किंगफिशर एयरलाइंस लगातार पैसे गंवा रही थी और इसे ज्यादा से ज्यादा डेट से छुपा रही थी। यह एक अनसस्टेनेबल पैथ है। आपको अपने कैश फ्लो पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को जानो, अपने डेट्स को बुद्धिमानी से मैनेज करो और कभी भी जितना कमाते हो उससे ज्यादा समय तक ज्यादा खर्च मत करो। खुद से, अपनी टीम से और अपने इन्वेस्टर्स से अपनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ईमानदार रहो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक हेल्थी बिजनेस की रीढ़ है। इसके बिना यहाँ तक कि सबसे ब्रिलियंट आइडिया भी आखिरकार अपने ही वजन के नीचे ढह जाएगा। आखिर में हमेशा अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन की रक्षा करें। एक बिजनेस ट्रस्ट पर बनता है। आपके ग्राहकों, आपके एम्प्लॉइज और आपके इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट। किंगफिशर ने यह ट्रस्ट खो दिया जब उसने अपने स्टाफ को भुगतान करना बंद कर दिया और यात्रियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहा। एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो उसे फिर से बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता है। अपने बिजनेस को ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ चलाओ। अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करो। अपने एम्प्लॉइज के साथ सम्मान से पेश आओ। आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। किंगफिशर एयरलाइंस का राइज और फॉल एक स्टार्क रिमाइंडर है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पल भर में नष्ट हो सकती है अगर वह साउंड प्रिंसिपल्स और एथिकल बिहेवियर द्वारा समर्थित न हो।